सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 न्यू सिलेबस के हिसाब से। एंड तुम्हारे जो ओल्ड सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 या तो 12 होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड ऑफ द असम हैज अ ब्रांच ऑफ दार्जिलिंग फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन reconciled the Darjeeling branch current account with the Assam head office account, prepare the branch current account in the books of HO। मतलब अभी HO का एक अलग से अकाउंट दे दिया है एंड ब्रांच का एक अलग से अकाउंट दे दिया है, बट दोनों के अकाउंट में जो अमाउंट है उसके कुछ तो भी डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमें रिकंसाइल करना है कि क्यों है ये डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पर बोला है हेड ऑफिस है असम एंड दार्जिलिंग है ब्रांच। तो हमें एंट्री अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ HO, in the books of HO, in the books of HO, HO के अकाउंट में दार्जिलिंग का अकाउंट बनाना है, दार्जिलिंग ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ HO। अब यहाँ पर देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा ब्रांच को 13,02,400, but branch received the goods only for 12,80,400। ओके, मतलब ब्रांच को कम मिला। फिर कैश सेंड बाय द ब्रांच इज 1,86,500, but the HO is received to only 1 lakh। इस डिफरेंस की वजह से जो हेड ऑफिस है इसने अपने बुक्स में क्या दिखाया कि मुझे कितना मिलने आ रहा है ब्रांच से 4,11,100 मिलने आ रहा है, बट सेम टाइम असम ब्रांच वो अपने बुक्स में क्या दिखा रहा है कि मुझे सिर्फ कितना देना है 3,02,600। तो इसमें तो डिफरेंस हो गया, बट डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि जो ऊपर का जो चीज है उसमें डिफरेंस आया। तो सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ जो दार्जिलिंग है हम पहले दिखा देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाएंगे। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या दिखाएंगे कि कितना हमें मिलने वाला है। तो हमको कितना मिलने वाला है हमारे हिसाब से 1,04,11,100, बट अभी यहाँ पर यू कैन सी द गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो हम लोगों ने इतना गुड्स भेजा है बट गुड्स मिला ही नहीं है। तो इट्स मींस कि ये गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि ट्रांजिट में ही है, अभी तक उनको मिला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 13,02,400 माइनस 12,80,400, तो 22,000 का हमें डिफरेंस आया। तो 22,000 का जो डिफरेंस है वो हमें पहला एंट्री पास करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच। कॉन्सेप्चुअल अगर समझना है तो हमें दार्जिलिंग से उतना लेना था, बट गुड्स हम लोगों ने भेजा ही नहीं है, तो उससे हम लोग लेंगे ही नहीं। जब तक गुड्स उसको जाएगा नहीं तब तक हमें उसे लायबिलिटी नहीं बना सकते। दैट्स व्हाई हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और फिर भी नहीं समझ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने अकाउंटिंग एंट्री से एक्सप्लेन किया था, वहां पर जाकर तुम लोग देख सकते हो। नाउ द सेकंड एंट्री इज द कैश इन ट्रांजिट। अभी ब्रांच ने हमको कैश भेजा बट हमारे पास तो कैश मिला नहीं ना, तो हम लोग ब्रांच को अभी भी लायबिलिटी नहीं हटा सकते। तो कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू दार्जिलिंग ब्रांच। यहाँ पर कितना है 22,000, डिफरेंस आएगा 22,000 एंड यहाँ पर आएगा 86,500, 86,500। तो यहाँ पर आ गया, दो ब्रांच अकाउंट दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट 22,000 एंड बाय कैश इन ट्रांजिट 86,500। तो जब तुम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो तुमको ये दोनों माइनस करना है। 86,000 तो डायरेक्टली तुमको कितना मिल गया, सेम अमाउंट जो कि ब्रांच के बुक में दिख रहा है 3,02,600। तो इस तरफ से तुमको रिकंसिलिएशन करना है, व्हाटएवर द डिफरेंस बिटवीन द
HO and the branch by way of the goods sent to goods sent but not received, cash sent but not received. तो ये सब चीजों का तुम लोगों को क्या करना है, एक एंट्री पास करना है जिससे तुमको ब्रांच का लायबिलिटी कम करना है, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है अभी, ये दिल्ली हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कौन है यहाँ पर, दिल्ली है, ठीक है। passes one entry at the end of the each month to adjust the position arising in the interbank transaction during the month। क्या बोल रहा है कि हेड ऑफिस हर महीने में एक एंट्री पास करता है एंड ऑफ द मंथ में टू एडजस्ट द इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, सॉरी इंटरब्रांच ट्रांजैक्शन। इंटरब्रांच ट्रांजैक्शन मतलब ये ब्रांच से वो ब्रांच में गया। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर तुमको एक कॉन्सेप्ट समझो, ये एचओ है, ठीक है, इसके पास 4 ब्रांच है ए बी सी डी। जब एचओ हर एक ब्रांच को गुड्स देता ना, जब गुड्स देता है, ये 200 रुपए, इसको 200 का गुड्स दे दिया, तो 200 का लायबिलिटी ए बन गया, मतलब ए 200 रुपए इसको देगा, एचओ को देगा क्योंकि इसने गुड्स दिया, तो ये बेच के सेल करके उसको देगा। बी को सपोज दे दिया 500, सी को दे दिया सपोज 700 एंड डी को दे दिया सपोज 300। तो ये ए बी सी डी का लायबिलिटी है एचओ के लिए। तो ये तो एचओ ने जब ये गुड्स दिया था, सेंड किया था, तभी एचओ ने एंट्री पास किया था। बट अभी ए बी सी डी क्या कर रहे हैं, सी क्या कर रहा है, बी को दे रहा है 100 का, 100 ट्रांसफर कर रहा है, सी क्या कर रहा है, ए को ट्रांसफर कर रहा है 100, ठीक है। फिर बी क्या कर रहा है, डी को ट्रांसफर कर रहा है 100। तो अभी ये केस में एचओ को नहीं पता ना, एचओ को नहीं पता कि कौन किसको ट्रांसफर कर रहा है। एचओ एट द एंड ऑफ द मंथ में चेक करेगी और हर बार ट्रांसफर के टाइम में ये एचओ एंट्री नहीं पास करेगा। ये क्या बोल रहा है कि मैं एवरी मंथ एंड में जितना भी ट्रांसफर इधर उधर हुआ है सब चीज में कंबाइन करके एक ही एंट्री पास करूंगा। तो अभी एचओ क्या पास करेगा एंट्री, ए से कितना लेना बाकी है अभी, तो ए के पास देखो पहले से 200 था, अभी 100 आ गया, तो ए से 300 लेना बाकी। बी से कितना लेना बाकी है, बी से देखो 500 था, यहाँ से 100 आया बट 100 दिया अभी, तो इसका 500 ही है। सी के पास 700 था बट 100 इसको दिया, 100 इसको दिया, दोनों इसका भी 500 ही बाकी है। डी के पास 300 था, अभी 400, तो 400। तो ये न्यू लायबिलिटीज हो गए, तो इसको एडजस्टमेंट कैसे करेगा, अब यहाँ पर 200 था ना, 100 हो गया, तो हम लोग ए को क्रेडिट करेंगे, ए को क्रेडिट करेंगे। फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 200 था, 300 हो गया, तो हम लोग ए को डेबिट करेंगे 100 से। यहाँ पे 500 था, 500 ये कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 700 तो सी को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसका 200 कम हो गया। फिर यहाँ पर 300 था, 400 हो गया, तो हम लोग डी को डेबिट करेंगे। तो समझ रहा है क्या हो रहा है, मैं जिसका भी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है अभी फाइनली किससे कितना लेना है वो एंट्री हमें पास करना है। तो यही बोला है यहाँ पर। तो इंटरबैंक ट्रांजैक्शन के एंट्रीज दिया है, कोलकाता ब्रांच के बारे में दे दिया है एंड कानपुर ब्रांच के बारे में बोला है, ठीक है। तो कोलकाता एंड कानपुर ब्रांच के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम सबसे पहले तो 4 अकाउंट्स बना लेते हैं। कोलकाता, कानपुर, जिसके अंदर क्या दिया है, पटना, अहमदाबाद, पटना, अहमदाबाद। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये 4 ब्रांच हो गए हमारे एंड हेड ऑफिस है दिल्ली। दिल्ली क्या एंट्री पास करेगा, तो सबसे पहले हम लोग कोलकाता ब्रांच में आते हैं। कोलकाता ब्रांच को रिसीव्ड हुआ गुड्स फ्रॉम पटना 9000 एंड अहमदाबाद ब्रांच इज 6000। जो कोलकाता को रिसीव्ड हुआ ना, रिसीव्ड हुआ मतलब कोलकाता से हम लोग ले गए, एचओ किससे लेगा, कोलकाता से लेगा, तो कोलकाता क्या होगा, डेबिट होगा, कितना होगा 900 एंड 600। तो इधर 900 सॉरी 9000 एंड 6000 डेबिट हो गया,
एंड ये माइनस कहां से होगा 9000 6000 पटना और अहमदाबाद। तो पटना में आ जाओ, पटना में 9000 माइनस होगा, इधर क्रेडिट में लिखता हूं एंड इधर 6000 माइनस। नेक्स्ट वन सेंड गुड्स टू, अभी कोलकाता क्या कर रहा है, ये सब कोलकाता का है, ठीक है। कोलकाता सेंड गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच 15000 एंड पटना ब्रांच 12000। तो कोलकाता सेंड भी कर रहा है कितना 15000 एंड 12000। तो 15000 किसको दे रहा है, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को कितना दे रहा है 15000, तो अहमदाबाद को रिसीव दे रहा है। एंड 12000 किसको दे रहा है, पटना को, तो पटना को भी रिसीव दे रहा है। नाउ सेंड एक्सेप्टेंस टू द पटना, सेंड एक्सेप्टेंस टू द पटना, ठीक है। पटना को एक्सेप्टेंस दे रहा है, मतलब कि पैसा देगा करके बोल रहा है। तो पैसा किसके पास जा रहा है, पटना और अहमदाबाद के पास जा रहा है। पटना और अहमदाबाद के पास जा रहा है पैसा, तो उन दोनों को डेबिट करेंगे। एंड कौन दे रहा पैसा, कोलकाता दे रहा है, कोलकाता को क्रेडिट करेंगे। तो कोलकाता के पास से तो लेना नहीं है, तो 6000 3000। तो यहाँ पर 6000 पटना को, 6000 पटना को एंड 3000 अहमदाबाद को। फिर कानपुर, कानपुर क्या कर रहा है, कानपुर सेंड गुड्स टू अहमदाबाद ब्रांच 9000। तो कानपुर ने 9000 का गुड सेंड किया, अहमदाबाद को मिला, ठीक है। फिर इसके बाद में रिसीव बिल्स रिसीवर फ्रॉम अहमदाबाद 9000। अभी कानपुर को मिल रहा है 9000 का बिल्स मिल रहा है, तो कानपुर क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो डेबिट 9000 और ये 9000 यहाँ पे अहमदाबाद से क्रेडिट। फिर इसके बाद में बोला रिसीव कैश फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच 5000। तो अहमदाबाद ब्रांच का 5000 गया एंड कानपुर के ब्रांच को मिला 5000। नाउ हो गया सब कुछ। तो अभी हम लोग सबका डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो पहले आते हैं कोलकाता। कोलकाता कितना है 15000 प्लस 12000 प्लस 6000 प्लस 3000, तो 36000 टोटल क्रेडिट है एंड टोटल डेबिट है 15000, ठीक है। कानपुर का कितना है 9000 है, यहाँ पर 9000 टोटल क्रेडिट है एंड 14000 टोटल डेबिट है। पटना का 9000 टोटल क्रेडिट है एंड डेबिट है 18000। अहमदाबाद का टोटल क्रेडिट कितना है 6 9 15 15 5 20 20000 का पूरा क्रेडिट है एंड 15 प्लस 3 18 18 प्लस 9 27000। तो 27000 का डेबिट है। नाउ अभी यहाँ पर बताओ सबसे पहले डेबिट ज्यादा किसका है, कानपुर ब्रांच का है। तो एचओ क्या करेगा, कानपुर अकाउंट डेबिट कितना है 914 है, तो डिफरेंस कितना है 5000 का है। 5000 ज्यादा डेबिट है तो ज्यादा करेगा। पटना 9000 एंड 18000 तो ज्यादा डेबिट है, तो पटना ब्रांच कितना ज्यादा है 18 minus 9 which is 9000। देन अहमदाबाद, अहमदाबाद कितना ज्यादा है अहमदाबाद कितना है 7000 20000 डेबिट में ज्यादा है। बट क्रेडिट में कौन सा ज्यादा है, कोलकाता है, कितना है 21000 है, यहाँ पर 7 है। कोलकाता अकाउंट 21000 ज्यादा है, तो अभी डेबिट क्रेडिट मैच करो 9 7 कितना 16 16 by 21, तो टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, मतलब हमारा एंट्री मैच है। तो इस तरह से तुमको इंटर बैंक ट्रांजैक्शन इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करना एंड में कुछ नहीं है, इजी है, सीधी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसको फॉलो करना है, दैट्स इट, और बाकी कुछ नहीं। सो हम लोग आगे के सम्स देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।